स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम ऑफ रेप्टिलिया। यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे कैलोटिस का। तो जो कैलोटिस में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किस प्रकार से डेवलप होता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, इसको स्टडी करेंगे। द नर्वस सिस्टम ऑफ कैलोटिस इज़ फॉर्म ऑफ 3 डिवीज़न। जो इसका तंत्रिका तंत्र होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये 3 भाग मिलकर कैलोटिस के नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं और ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो नर्व्स का बना होता है, जिसमें 2 प्रकार के नर्व्स निकलते हैं। एक क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती है और दूसरा स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो दोनों नर्व्स मिलकर ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, ये दोनों मिलकर बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये जो सिस्टम होता है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं ब्रेन। ब्रेन जो होता है कैलोटिस का, ये है डॉर्सल व्यू और ये है वेंट्रल व्यू। द ब्रेन इज़ इनक्लोज्ड बाय द बोनी क्रेनियम। ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन पूरा का पूरा एक बोनी क्रेनियम के द्वारा घिरा होता है। क्रेनियम जो होता है हड्डी का बना होता है, जो इससे ये घिरा होता है। The brain is covered by 2 membrane, namely an outer dura mater and inner pia mater, जिसको मेनिंजिस भी कहा जाता है। तो ब्रेन जो होता है कवर्ड होता है, ये पूरा ब्रेन घिरा होता है 2 मेम्ब्रेन से। बाहर की ओर ड्यूरा मैटर और अंदर की ओर पाया मैटर, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। और इसका जो ब्रेन है ये 3 भागों में बटा होता है। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं फोर ब्रेन। अब इसमें डायग्राम में आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है ये फोर ब्रेन कहलाता है, ये वाला भाग जो है मिड ब्रेन कहलाता है और यहाँ से यहाँ तक का भाग हाइंड ब्रेन कहलाता है। तो फोर ब्रेन को पहले लेते हैं। द फोर ब्रेन इज़ प्रोसेफेलॉन। इट कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर टेलेंसेफेलॉन एंड ए पोस्टीरियर डायनसेफेलॉन। जो फोर ब्रेन होता है ये प्रोसेफेलॉन होता है, जिसमें आगे की ओर टेलेंसेफेलॉन और पीछे की ओर डायनसेफेलॉन पाए जाते हैं। द एंटीरियरली द टेलेंसेफेलॉन इज प्रोड्यूस इनटू 2 स्मॉल लोब कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब। बाहर जो अग्र पार्ट होता है, जो एंटीरियर जो भाग होता है जिसमें टेलेंसेफेलॉन होता है, वो प्रोड्यूस करता है 2 स्मॉल लोब्स, जिसको कि ऑल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। दिस वन इज़ ऑल्फैक्टरी लोब। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डॉर्सल व्यू में भी और वेंट्रल व्यू में भी। ये ऑल्फैक्टरी लोब जो है टेलेंसेफेलॉन द्वारा प्रोड्यूस होता है। दे आर कनेक्टेड टू ए टेलेंसेफेलॉन बाय 2 ऑल्फैक्टरी पेडंकल। और ये ऑल्फैक्टरी पेडंकल के द्वारा कनेक्टेड होता है टेलेंसेफेलॉन से। Posteriorly, the telencephalon dilates into 2 enlarged sac called
सेरिब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्रम। पीछे की ओर जो टेलेनसेफेलॉन है ये बड़े एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जो कि दो होते हैं, एक ये और दूसरा ये, यहाँ पर भी। तो इसको कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम। तो इस प्रकार से ये जो कहलाता है फोर ब्रेन का आगे का भाग है। नेक्स्ट इसी का भाग लेते हैं। द डायनसेफेलॉन प्रोड्यूस ऑन द डॉर्सल सरफेस 3 प्रोजेक्शन, नेमली एन एंटीरियर पैराफाइसिस, मिडिल पैराइटल ऑर्गन एंड पोस्टीरियर पीनियल बॉडी। जो डायनसेफेलॉन है जो डॉर्सल साइड पर, वो 3 भाग प्रोड्यूस करता है, पैराफाइसिस, पैराइटल ऑर्गन एंड पीनियल बॉडी। ये पीनियल बॉडी जो है डॉर्सल सरफेस में डायनसेफेलॉन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। द वेस्कुलर मेम्ब्रेन प्रोजेक्ट इनटू द कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन फ्रॉम इट्स रूफ। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। The ventral side of diencephalon bears a funnel-like projection called infundibulum। और जो वेंट्रल साइड है डायनसेफेलॉन का एक फनल के समान प्रोजेक्शन का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम। ये है वेंट्रल साइड और ये प्रोजेक्शन लाइक इनफंडिबुलम का निर्माण होता है। द एपेक्स ऑफ द इनफंडिबुलम कंटेन ए हाइपोफाइसिस और प्यूटिटरी बॉडी। और जो एपेक्स होता है इनफंडिबुलम का, वहाँ पर एक ये प्यूटिटरी बॉडीज़ बनती है। द एपेक्स ऑफ इनफंडिबुलम कंटेन ए हाइपोफाइसिस और प्यूटिटरी बॉडी। इन फ्रंट ऑफ द इनफंडिबुलम देयर इज़ ए एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑप्टिक चियाज्मा। और इनफंडिबुलम के फ्रंट में एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, ये एक्स के समान स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक चियाज्मा। इस प्रकार से ये फोर ब्रेन का पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड बात आता है मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन इज द मेसेंसेफेलॉन। इट कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। दे आर द प्रोजेक्शन ऑफ डॉर्सोलैटरल वॉल। और ये जो ऑप्टिक लोब है ये मिड ब्रेन का भाग है, ये प्रोजेक्शन निकलता है, यहाँ से निकला है, ये निकला है, दोनों वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट में दिखाई दे रहा है। देयर आर 2 लॉन्गिट्यूडिनल बैंड वेंट्रल टू द ऑप्टिक लोब एंड दे आर कॉल्ड द क्यूरक्यूरा सेरिब्राई। दे कनेक्ट द मिड ब्रेन टू द हाइंड ब्रेन। और ये जो ऑप्टिक लोब है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। फिर लेते हैं हाइंड ब्रेन का पार्ट। द हाइंड ब्रेन इज़ द रैम्बोसेफेलॉन। It consists of a narrow, non-concluted cerebellum and long medulla oblongata। और इसमें जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें ये भाग पाया जाता है सेरिबेलम और लंबा मेडुला oblongata। The medulla oblongata continues backward as the spinal cord। और ये जो मेडुला ऑब्लांगाटा है ये नीचे की ओर कंटिन्यूस करता है और जाता है कहाँ है, स्पाइनल कॉर्ड में। द रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लांगाटा इज फॉर्म ऑफ ए थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। इस प्रकार ये फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पाए जाते हैं। इस ब्रेन में कुछ वेंट्रिकल्स भी पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब कैविटीज़ पाए जाते हैं। द कैविटीज़ प्रेजेंट इनसाइड द ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। जो गुहा या कैविटीज़ जो उपस्थित होती है ब्रेन के अंदर, उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। दे आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल आर लोकेटेड इनसाइड द सेरिब्रम। तो पहला और दूसरा वेंट्रिकल्स कहाँ पर होता है, सेरिब्रम में। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है
वहाँ पर पाया जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड लैटरल वेंट्रिकल। इसको लैटरल वेंट्रिकल्स भी कहा जाता है। थर्ड वेंट्रिकल लाइज इनसाइड डायनसेफेलॉन। It communicate with first and second ventricle by two opening called foramen of Monro। जो थर्ड वेंट्रिकल है वो डायनसेफेलॉन के पास में होता है और ये कम्युनिकेट करती है फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल्स को दो ओपनिंग्स के द्वारा, जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। द फोर्थ वेंट्रिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द सेरिबेलम। Third and fourth ventricle are connected by a narrow canal called ether lying in the midbrain। और जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है ये प्रेजेंट होता है सेरिबेलम में। ये सेरिबेलम में चौथी वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जो है कनेक्टेड होती है एक नैरो कैनाल के द्वारा, उसको कहा जाता है ईटर। तो इस प्रकार से ये है कैलोटिस का ब्रेन वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसका जो कि स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड भी सेरेब्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या पाए जाते हैं? इट इज़ द पोस्टीरियर इलांगेशन ऑफ द ब्रेन। इट इज़ ए हेलो ट्यूब। इट इंक्लूड्स ए सेंट्रल कैनाल कॉर्ड न्यूरोसिल। It has a dorsal groove called dorsal fissure and a ventral groove called ventral fissure। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा, अब स्पाइनल कॉर्ड को हम देख रहे हैं। जो डायनसेफेलॉन नीचे की ओर लंबे ट्यूब के रूप में निकलता है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो कि डॉर्सल ग्रूव्स, डॉर्सल फिशर्स और वेंट्रल ग्रूव, वेंट्रल फिशर्स पाए जाते हैं। द वॉल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज फॉर्म ऑफ एन आउटर वाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर। और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो दीवार है उसमें वाइट मैटर बाहर की ओर और अंदर की ओर ग्रे मैटर पाया जाता है। द वाइट मैटर कंटेन मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड ग्रे मैटर कंटेन नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर एंड गैंग्लियोनिक सेल्स। तो जो वाइट मैटर होता है उसमें मेडुलेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं, जबकि ग्रे मैटर्स जो होते हैं उसमें नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स और गैंग्लियोनिक सेल्स पाए जाते हैं। अब सेकंड पार्ट में आते हैं इसके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स cranial नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स से बना होता है, अर्थात ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। द क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व्स होती है ये ब्रेन से निकलती है और ये 12 जोड़ी होती है। The first 10 pair of cranial nerves are similar to those of frog। कैलोटिस की 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स में पहली 10 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स बिल्कुल सिमिलर होती है, फ्रॉग से मिलती जुलती होती है। और बाकी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो कौन कौन सी है? द क्रेनियल नर्व्स ऑफ कैलोटिस आर, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी नर्व्स, सेकंड ऑप्टिक नर्व्स, थर्ड ऑक्यूलोमोटर नर्व्स, फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व्स, 5 ट्राइजेमिनल नर्व्स, 6 एब्डुसेंस नर्व, 7 फेशियल नर्व्स, 8 ऑडिटरी नर्व्स, 9th ग्लासोफेरेंजियल नर्व्स, 10th वेगस नर्व्स, 11th स्पाइनल एक्सेसरी नर्व्स एंड 12th हाइपोग्लॉसस नर्व्स। इस प्रकार 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं। स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है। स्पाइनल नर्व्स आर द मिक्स्ड नर्व्स, और ये मिक्स नर्व्स होती है, मिश्रित होती हैं। कैलोटिस हैज़ सेवरल पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कई पेयर्स इनमें कैलोटिस में स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है।
Each spinal nerve has two root, namely a dorsal root and ventral root. प्रत्येक स्पाइनल नर्व्स में दो रूट्स पाए जाते हैं, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट. द डॉर्सल रूट हैज़ ए गैंग्लियन कॉल्ड डॉर्सल गैंग्लियन. डॉर्सल रूट में एक गैंग्लियन होता है जिसको कहा जाता है डॉर्सल गैंग्लियन. द टू रूट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कॉमन नर्व and is further divided into four branches. They are the dorsal branch supplying to sense organ, gland and muscles, and जो दो रूट्स ज्वाइन करते हैं और कॉमन नर्व्स के रूप में आगे की ओर चार ब्रांच में डिवाइड होते हैं, जिसको कहा जाता है डॉर्सल ब्रांच, और ये सेंस ऑर्गन, ग्लैंड्स और मसल्स में नर्व सप्लाई करती है. वेंट्रल ब्रांच क्या होती है? वेंट्रल ब्रांच सप्लाइंग ए हाइपोएक्सियल ऑर्गन, ए मेनिंजियल ब्रांच. वेंट्रल ब्रांच जो होती है हाइपोएक्सियल ऑर्गन में नर्व सप्लाई करती है, और मेनिंजियल ब्रांच सप्लाइंग टू द न्यूरल कैनाल एंड रेमस कम्युनिकेस कनेक्टेड विद द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. सेवरल स्पाइनल नर्व्स ऑफ्टन मीट टुगेदर टू फॉर्म ए प्लेक्सिस. और जितने बहुत सारे जो स्पाइनल नर्व्स हैं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं जिसको प्लेक्सिस कहा जाता है. और लास्ट इसका जो भाग है वो है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ नर्व्स द एक्टिविटी ऑफ विच आर सम व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जिसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है, जो कि ब्रेन से कोई इसका संबंध नहीं होता, ये ऑटोमेटिक काम करता है और ये इंडिपेंडेंट होता है. इसलिए इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ गैंग्लियन एंड रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स नर्व्स. इस सिस्टम में एक सेट गैंग्लियन का होता है, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं और इफेक्टर नर्व्स होते हैं. They develop a offshoot from the ventral branch of spinal nerves. They innervate muscles of heart, lungs, digestive system and glands which work continuously and autonomously. तो इस प्रकार ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. कोई एनिमल से इसका ब्रेन से संबंध नहीं होता, ये अपना काम ऑटोनॉमिक तरीके से करता है. ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. सिंपैथेटिक नर्व्स हैव एक्टिवेटिंग रोल एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैज़ ए इनहिबिटिंग रोल. तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के द्वारा. तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से नर्वस सिस्टम ऑफ रेप्टिलिया में एग्जाम्पल के रूप में कैलोटिस का नर्वस सिस्टम को स्टडी किया. आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.